हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद A.R. पर। तो आज का मेरा टॉपिक है घातांक और करड़ी। ये पार्ट मेरा सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है हम इससे पहले लेक्चर में करा चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगा, ठीक है। अगर उससे पहले शुरुआत करने से पहले अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल होता है। इसमें मैंने कुछ सवाल पहले कराए हैं, फर्स्ट पार्ट में कराए हैं, और कुछ सवाल हैं आपको सेकंड पार्ट में करा रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2। 5 क्या है, आधार है, 2 क्या है, घात है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, 5 गुणा 5, मतलब जितना पावर होता है आधार की पावर जितना होता है उसको उतनी बार गुणा करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट, 25, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है 4 की पावर 3। तो इसका मतलब सेम भाई आधार कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार, क्योंकि पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौकू 64, 64 इसका मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, 2 की पावर 2 उसकी पावर 3, मतलब पावर के ऊपर पावर, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई फार्मूला मैंने बताया था कि ए की पावर क्या हो, एम हो, ठीक है, उसकी पावर एन हो, ठीक है। ये घातांक करने का रूल होता है। ए की पावर मतलब आधार एम है, ए है, उसकी पावर एम है और उसकी पावर एन है। तो पावर को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा, ठीक है। तो सेम इसी पर ये सवाल में आ रहा है। तो पावर ऊपर पावर है, ठीक है। तो आधार क्या है, 2 है, तो पावर का आपस में एम, ये क्या है, एम है, ये क्या है, एन है, ठीक है। तो 2 क्या है, एम है यहाँ पर, और 3 क्या है, एन है। तो इनका आपस में कर देते हैं गुणा, 2 की पावर 6। या तो ये भी आंसर सही है मेरा, ए भी आंसर हो सकता है, ठीक है। या दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आंसर ये नहीं हो, ये भी मेरा आंसर सही है, ठीक है। और इसको 2 की पावर 6 मतलब होता है 2 को लिखना है 6 बार गुणा करके, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 2, ठीक है। तो इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इसका ए भी आंसर सही है, ठीक है, ए भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों जो आंसर है ना, मतलब इसको या तो हम 64 भी लिख सकते हैं, ए भी आंसर मेरा सही होगा, ठीक है। सॉरी, नीचे लिख देते हैं हम, ये दिखा नहीं रहा हो आपको, ठीक है। 64 मतलब या तो इसका जो आंसर होगा वो 64 भी होगा, ठीक है, 64 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इसको अगर पावर को ऐसे करके लिखेंगे, तोड़ के गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। ए भी आंसर मेरा हो सकता है, ठीक, ए भी मेरी आंसर सही है और ए भी आंसर सही है, दोनों दोस्तों हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर 2 उसकी पावर 2 उसकी पावर 2। तो आधार क्या है इसमें, चीज़ है 4 है, तो उसकी पावर 2 4 की पावर 2 पर लिखा हुआ, फिर उसकी पावर 2 लिखा हुआ, फिर उसकी पावर 3 लिखा हुआ। तो आधार कितना है, 4। तो जो पावरें हैं उनका अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, ठीक है, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा। या इसको हम 4 को 12 बार गुणा करके लिखें तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक, सही है, ठीक है। अब इसका मतलब कि इसमें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। अब इसमें क्या चीज़ है, आधार हमारे क्या है, सेम है, और मल्टीप्लाई का यानी गुणा का निशान लगा हुआ है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसके लिए भी एक रूल होता है घातांक करने में, कि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। मतलब कहने की यह है, आधार सेम हो, गुणा निशान हो, तो जो पावर होती हैं, घातें होती हैं, वो आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आधार क्या है मेरा, दोनों जगह 3 है, तो 3 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और घात क्या चीज़ है, 2 है, m की जगह 2 है, n की जगह 3 है, तो उनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर,
3 की पावर 2 और 3 5, 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अब 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, 3 की पावर 5 लिखा हुआ है तो 3 लिख सकते हैं इसको हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 5 बार। ठीक है, कितने बार लिख सकते हैं? 5 बार। तो 3 3 का 9 3 27 3 81 3 243, कितना हो जाएगा? 243। ये भी हो जाएगा, इसका ये भी आंसर हो सकता है, 243 आंसर हो सकता है इसका, है ना दोस्तों? इसका जो आंसर है ना 243 भी हो सकता है। ठीक है, अगर पावर घात के आधार और घात करूँगा मुझे तो इतना हो जाएगा, और वैसे तोड़ के अगर आंसर बताइए, ठीक है, कितना मान निकलेगा, तो आपका 243 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये क्या लगा हुआ, सेम भाई क्वेश्चन ये भी है, आधार सेम है और पावर अलग अलग, घात अलग अलग हैं। अब गुणा का निशान लगा हुआ, तो क्या कर देते हैं इनको, 7 की पावर आधार जितना 7, अब पावर वापस क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 की पावर 6 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे लिखा हुआ 8 की पावर 5 16 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर आधार सेम नहीं है और घात भी सेम नहीं है, तो इसको क्या कर देते हैं, सेम यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा सेम आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2। अब इसमें क्या चीज़ है, आधार अब सेम नहीं है, अब घात सेम है, तो इसके लिए भी रूल होता है घातांक प्रणाली में, इसके लिए भी रूल होता है, क्या होता है, जब हो a गुणा a की पावर 2 हो, सॉरी इसको ऐसा लिख दो, a की पावर m हो, ठीक है, अब b की पावर क्या हो, m हो, तब क्या होता है, तो आधार का आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, अब पावर जितना होता है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्या 5 है फिर 4 है, तो 5 और गुणा 4 कर देते हैं, और उनका दोनों का पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए, तो 5 को 20 20 की पावर 2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। या इसको और तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे दे सकते हैं, बराबर 20 गुणा 20 यानी 400 कर ले सकते हैं। ठीक है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर 6 भाग 4 की पावर 2। अब इसमें क्या चीज़, भाग निशान लगा हुआ, लेकिन आधार क्या चीज़ है, सेम है, तो इसके लिए घातांक करने का रूल होता है, क्या होता है इस पर बताते हैं हम आपको। क्या होता है, जब भाग हो, ठीक है, मतलब कहने की ये एक ए भाग यानी ए की पावर कितना हो, m हो। ठीक है, m हो, कितना हो दोस्तों, m हो। ठीक है, भाग और ए की पावर क्या हो, n। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो फार्मूला क्या बन जाता है, ए की पावर m माइनस n, मतलब आधार को सेम में देते हैं और m में से माइनस, मतलब m में से जो होता है वो n को घटा देते हैं। ठीक है, इसी रूल पे ये सवाल भी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आधार सेम है तो आधार को सेम लिख दीजिए, अब पावर है उनको क्या कर देते हैं, आपस में घटा देते हैं। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, 4। इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें क्या चीज़, सेम उसी ये क्वेश्चन है, आधार सेम है, अब पावर अलग अलग है, तो सेम उसी क्वेश्चन ये भी है, तो आधार सेम लिख देते हैं, अब पावर को आपस में क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो 5 की पावर कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3, इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या चीज़ लिखा हुआ है आगे, 6 की पावर 3 और 8 की पावर 2, तो मतलब इसमें ना तो आधार बराबर ना तो घात बराबर है, तो ऐसे कंडीशन क्या होता है, इसका आंसर यही हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, या तो ये आंसर हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 6 बटे 8 बटे, मतलब 8 की पावर 2 है तो 8 गुणा 8। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, और 2 से ये काट देंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 3 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गुणा कर दिए ऊपर, 3 3 का 9 3 27, नीचे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसका आंसर ए भी हो सकता है, जैसा आपके मतलब बुक में दिया हो या फिर जैसा ऑप्शन दिया हो, उत्तरमाला में दिया हो, वैसा आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसा आप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आज मैंने आपको घातांक एवं करली का सेकेंड पार्ट कराया। ठीक है,
सेकंड पार्ट कराया। पहले पार्ट को मैंने करा दिया पहले ही ऑलरेडी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे क्लास को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।